हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारा रियल एनालिसिस का रिवीजन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर वीडियो है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। तो वो क्या होता है? तो सबसे पहला नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट है ना, शॉर्ट में मैंने इसे NBD लिखा है, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। तो क्या होता है नेबरहुड? सबसे पहले मान के चलते हैं कि लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर। आर मतलब रियल लाइन। ठीक है, ये जो रियल लाइन होती है इसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, सारे नंबर्स आते हैं। तो एस कोई सबसेट है आर का, तो ये हमने एक रियल लाइन ली है और एक उसका सबसेट ले लिया है एस, एस बी द सबसेट। तब हम एस को नेबरहुड बोलेंगे इस पॉइंट अल्फा का, अगर उसमें एक ओपन इंटरवल और एग्जिस्ट करेगा। वो ओपन इंटरवल है आई। ठीक, मतलब एक पॉइंट होना चाहिए अल्फ़ा, सबसे पहले एक रियल लाइन होनी चाहिए आर, उसका एक सबसेट लिए हैं एस। तो इस एस को इस अल्फ़ा का नेबरहुड तब कहेंगे जब इसके अंदर एक इंटरवल और एग्जिस्ट करेगा। ये है इंटरवल आई। ठीक है, और इंटरवल का मतलब क्या होता है? जिसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स आते हैं और दो रैशनल के बीच इरेशनल नंबर होते हैं, वैसे दो इरेशनल के बीच रैशनल नंबर होते हैं। ये कहलाता है इंटरवल, है ना। इंटरवल और अनकाउंटेबल होता है हमेशा, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है इंटरवल में और इंटरवल सबसेट है एस का, तो ये एस कहलाएगा नेबरहुड किसका? अल्फ़ा का। ठीक है, अब शॉर्ट में सिर्फ एक लाइन में बोलूँ तो एक रियल लाइन लेंगे आर, उसका एक सबसेट लिए एस और उसमें एक पॉइंट है अल्फ़ा, किसमें? रियल लाइन आर में। तो उस अल्फ़ा को रखने वाला एक इंटरवल होना चाहिए और उस इंटरवल को रखने वाला एक सबसेट एस होना चाहिए, तब इस एस को हम अल्फ़ा का नेबरहुड बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नेबरहुड एक के अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे ये है एस, इसको और बड़ा कर दिया S1, S2 और भी बहुत सारे ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है? एक पॉइंट होना चाहिए, उसको रखने वाला एक इंटरवल होना चाहिए और उस इंटरवल को रखने वाला सबसेट होना चाहिए। तो सबसेट यहाँ पे हमने S ले लिए, S1, S2 और ले सकते हैं। तो ये जो S है और S1 लिया है, ये नेबरहुड हो गया किसका? अल्फ़ा का, क्योंकि अल्फ़ा जो है एक इंटरवल के अंदर है और उस इंटरवल को रखने वाला सबसेट S है। ठीक है, वही चीज़ को लिखा हुआ है, S and S1 आर नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा बिकॉज अल्फ़ा कंटेन्स इंटरवल आई कंटेन्स S and S1। या दूसरे शब्दों में इसका डेफिनेशन ऐसा भी बोल सकते हैं कि S कोई सबसेट है R का। ठीक है, रियल लाइन R का सबसेट है एक S, तो एक अल्फ़ा बिलोंग करेगा R में, वो कैसा होगा? तब हम बोलेंगे S को नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा इफ़ एक डेल्टा जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। डेल्टा हमेशा पॉजिटिव नंबर है जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा सबसेट होगा एस का, है ना। मतलब सबसे पहले रियल लाइन लिए आर, एक सबसेट लिए एस और एक पॉइंट लिए अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से डेल्टा दूरी पहले और डेल्टा दूरी बार, मतलब अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा किसके अंदर होना चाहिए? एस के अंदर। अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा सबसेट होना चाहिए एस का, तब हम इस एस को नेबरहुड कहेंगे किसका? इस अल्फ़ा का। ठीक, अब कुछ नोट्स हैं जो काम आएंगे क्वेश्चन बनाते वक्त। काउंटेबल सेट कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, एस मस्ट बी अनकाउंटेबल। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये अंदर वाला जो इंटरवल होता है अल्फ़ा माइनस डेल्टा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा, या यहाँ मैंने बताया जो इंटरवल आई, तो मैंने इंटरवल आई के साथ ये बताया कि इंटरवल हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल, क्योंकि उसमें रैशनल, इरेशनल नंबर, इंटीजर सारे नंबर्स आते हैं। तो रैशनल जो है वो अनकाउंटेबल होता है। तो जो पॉइंट है वो इंटरवल में होना चाहिए, इंटरवल सबसेट होना चाहिए नेबरहुड एस का। तो एस नेबरहुड है, उसके अंदर इंटरवल होना चाहिए, मतलब नेबरहुड के अंदर यहाँ पे इंटरवल है, तो इंटरवल है मतलब उसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, मतलब अनकाउंटेबल है। इसीलिए बोल रहा है कि काउंटेबल सेट कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकता, कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। एस मस्ट बी अनकाउंटेबल, एस को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरवल आई को लाना है। अगर एस अनकाउंटेबल नहीं होगा तो उसके अंदर इंटरवल आई नहीं आ पाएगा, तो इंटरवल आई नहीं आ पाएगा तो एस नेबरहुड नहीं कहलाएगा। इसीलिए जो काउंटेबल सेट कभी भी नेबरहुड नहीं बन सकता, नेबरहुड हमेशा का क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल।
आई क्या है, इंटरवल है, आई इज इंटरवल एंड इंटरवल इज ऑलवेज इनफाइनाइट अनकाउंटेबल एंड एस बी द सुपर सेट ऑफ आई, एस जो है सुपर सेट है आई का, तो एस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट और मोर देन आई, तो एस या तो इंटरवल आई के बराबर होगा या आई से ज़्यादा होगा, तभी एस जो है वो नेबरहुड कहलाएगा अल्फा का, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि हर अनकाउंटेबल सेट नेबरहुड, हर अनकाउंटेबल सेट नेबरहुड, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। और ये सेकंड नोट है कि नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर, तो ये नेबरहुड नहीं बन सकते। कैसे? जैसे हम लोग क्या लेते हैं, कि रियल लाइन लेते हैं सबसे पहले, जैसे ये रियल लाइन ले रही है, ठीक है। रियल लाइन में जैसे हम लोग पहला ले रहे हैं एन, नेबरहुड के लिए हम लोग सबसेट क्या ले रहे हैं, एन, तो एन ले रहे हैं, वो तो 1 2 3 4 ऐसा ले रहे हैं ना। और हमारा डेफिनेशन क्या था कि जो एन अल्फ़ा है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा का, और जो सबसेट होना चाहिए जो भी नेबरहुड कहलाएगा। तो यहाँ नेबरहुड हमने एन ले रहे हैं और पॉइंट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा की जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 1 2 3 4। तो ये जैसे मैंने पॉइंट ले लिया 2, अल्फ़ा की जगह मान लिया 2, तो 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा एन का सबसेट होना चाहिए, है ना। ये इंटरवल एन का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ले लिया हमने 2 माइनस डेल्टा, ये हमने ले लिया 2 प्लस डेल्टा, है ना। तो 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, अब 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा जो है वो क्या एन का सबसेट है? यहाँ पे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं क्या वो एन के अंदर हैं? नहीं है, इसलिए हम नेचुरल नंबर हमारा नेबरहुड नहीं बन सकता। सेम वही रीज़न से इंटीजर नंबर भी नहीं बन सकता। अब रैशनल नंबर की बात आई, तो रैशनल नंबर मतलब 1/2 1/3 1/4, वैसे ही करते करते 1/1,00,000 1/1 करोड़ कितना भी हो सकता है। तो अगर हम उसका नेबरहुड लेंगे, जैसे सपोज़ यही इसी का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने एक नेबरहुड लिया, तो नेबरहुड लिया तो यहाँ पे रैशनल नंबर तो हैं लेकिन साथ साथ इरेशनल नंबर भी हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्यू है उसका सबसेट हम जो ले रहे हैं तो वो हमारा इंटरवल नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा इंटरवल? क्योंकि सारे पॉइंट लगातार नहीं है और इंटरवल में हमेशा कनेक्टेड होता है और सारे पॉइंट लगातार होते हैं। लेकिन हम क्यू ले रहे हैं रैशनल नंबर, तो रैशनल के बीच इरेशनल नंबर भी तो आएंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ क्यू को लेना है रैशनल नंबर को, लेकिन बीच के इरेशनल नंबर छूट जाएंगे तो वो इंटरवल नहीं बन पाएगा। तो इंटरवल नहीं बन पाया इसलिए वो नेबरहुड नहीं कहलाएगा। सेम उसी रीज़न से इरेशनल नंबर का भी है, इरेशनल नंबर को भी जब लेंगे तो उसके बीच के रैशनल नंबर छूटेंगे, मतलब इंटरवल उसका सबसेट नहीं बन पाएगा। इसलिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी कभी नेबरहुड नहीं बन सकते, है ना। इसी चीज़ को मैंने थ्योरी में लिखा हुआ है कि 2 के अगल बगल के सारे पॉइंट नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए NZ नेबरहुड नहीं कहलाएगा। पॉइंट के बीच गैप है इसलिए वो नेबरहुड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रैशनल इरेशनल के बीच गैप हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नोट है, R इज़ द नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर। R हमारा रियल नंबर है, तो अगर हम लोग कोई भी पॉइंट लें और उसका नेबरहुड लें तो वो तो R में ही होगा, इसलिए R जो है वो नेबरहुड होगा हर रियल नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरवल आर नेबरहुड ऑफ ऑल देयर मेंबर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। इंटरवल जो है वो नेबरहुड होता है उसके मेंबर का, उसके एंड पॉइंट को छोड़ के। अब ये कैसे है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक इंटरवल ले रहे हैं 0 और 1, उसके बीच में ले लिया 0.5, तो जो 0 है उसके अगल बगल में ले लिए हम लोग दोनों साइड इनफाइनाइट पॉइंट, 1 के में ले लिए इनफाइनाइट पॉइंट, है ना। अब 0 और 1 के अगल बगल दोनों साइड पॉइंट ले लिए हैं, वो उस सेट में आएगा क्या ये देखना है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरवल ले रहे हैं तो हम लोग सिर्फ क्या लिए 0 और 1 लिए हैं, तो 0 और 1 इज नॉट बट 0 के बीच सारे पॉइंट होंगे, उनके बीच के सारे के पॉइंट नेबरहुड होंगे। अब 0 और 1 ले लिए जैसे, तो उसका ले लिया हम लोग क्या बना लिए, नेबरहुड ले लिए। तो 0 और 1 के बीच के जो जितने पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट ये नेबरहुड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ऐसे इंटरवल ले रहे हैं अंदर कुछ भी,
तो वहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट, अनकाउंटेबल पॉइंट इसके अंदर है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरवल जो है 0 और 1 है। तो 0 और 1 के बीच के सारे के पॉइंट नेबरहुड हो जाएंगे, लेकिन एंड पॉइंट को छोड़ के। इसलिए नेबरहुड को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के, क्यों 0 को लिए तो इसका नेबरहुड बनाए। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 0 पॉइंट है तो इसके अंदर क्या कंटेन करना चाहिए, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा, जो सबसेट होना चाहिए किसका, जैसे अपन ओपन ले रहे हैं तो 0 और 1 का, या क्लोज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्लस डेल्टा तो है, लेकिन 0 माइनस डेल्टा है क्या, नहीं है। और यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा है, लेकिन 1 प्लस डेल्टा नहीं है। तो इसका इंटरवल जो बन रहा है ये 0 1 के अंदर आ ही नहीं पाएगा। इस वजह से हमारा ये नेबरहुड इंटरवल जो है उसके अंदर के सारे पॉइंट जो हैं वो सारे एंड होंगे नेबरहुड, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर कैन बी मोर देन 1 नेबरहुड फॉर अ पॉइंट, है ना। ये तो मैंने पहले नेबरहुड की डेफिनेशन में बताया कि एक से ज़्यादा नेबरहुड हो सकते हैं। जैसे हम ले लिए ये 0 1 2 3, ठीक। तो 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं उसका नेबरहुड बनाए तो वो तो इसी के अंदर है, इंटरवल के अंदर है, 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 ये जो है नेबरहुड नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारे पॉइंट उसके नेबरहुड कहलाएंगे, क्योंकि 0 के बगल में इधर वाले पॉइंट तो नहीं आएंगे, वैसे ही 1 दिया तो उसमें इधर वाले पॉइंट नहीं आएंगे। तो अगर इंटरवल 0 1 ले रहे हैं तो उसके अंदर के पॉइंट होंगे नेबरहुड, लेकिन बाहर का नहीं होगा, और 0 1 भी नहीं होगा। वैसे 2 3 ले रहे हैं तो उसके अंदर के सारे पॉइंट्स होंगे नेबरहुड, लेकिन एक्स 2 और 3 को छोड़, 2 और 3 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा भी नहीं होगा उसमें, इस वजह से। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है। नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, डिलीटेड नेबरहुड। इफ फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट द पॉइंट इटसेल्फ इज एक्सक्लूडेड, देन द न्यू सेट इज कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब जैसे एस कोई नेबरहुड है अल्फ़ा का, ठीक है, और तो उस नेबरहुड में से हम लोग वो पॉइंट को डिलीट कर रहे हैं। मतलब एस अगर नेबरहुड है उसमें से हम लोग अल्फ़ा जिसका नेबरहुड है उस पॉइंट को हटा दिए, तब वो क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। एस माइनस अल्फ़ा इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। नेबरहुड के सेट से नेबरहुड पॉइंट को हटा दें तो बचा सेट क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड। ये है हमारा डिलीटेड नेबरहुड। नेक्स्ट है अडधरेंट पॉइंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग भी है, तो ध्यान से देखेंगे। अडधरेंट पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रियल लाइन पढ़ रहे हैं इसलिए एक रियल लाइन ले रहे हैं रियल एनालिसिस में, और एस एक सबसेट ले लिए और एक पॉइंट ले लिए अल्फ़ा जो किस में बिलोंग करता है, आर में। तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा मतलब अल्फ़ा के नेबरहुड। तो अल्फ़ा के नेबरहुड और जो सेट ले रहे हैं एस, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए। मतलब अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा और एस में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, है ना। खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इन दोनों के इंटरसेक्शन में मिलना चाहिए, किसके किसके, नेबरहुड के और सेट एस के। अब देखिए उसी चीज़ को बता रहा है और कि अल्फ़ा इज एन एडीपी ऑफ एस सबसेट आर, है ना। अडधरेंट पॉइंट, अल्फ़ा अडधरेंट पॉइंट है एस सबसेट आर का इफ़ एंड ओनली इफ यदि एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ एस। मतलब अल्फ़ा के जितने सारे नेबरहुड है ना, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी नेबरहुड अल्फ़ा कंटेन्स एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ एस। तो अल्फ़ा के जितने भी नेबरहुड लें, चाहे छोटे लें चाहे बड़े लें, सारे नेबरहुड, एवरी नेबरहुड और अल्फ़ा कंटेन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ एस। अल्फ़ा के जितने भी नेबरहुड लेंगे कम से कम एक पॉइंट उसके अंदर होना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, पॉइंट, अडधरेंट पॉइंट। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कोई सेट ले रहे हैं एस 1 2 3 1 2 3 और ऑलवेज एडीपी,
है ना, हमेशा एट द रेंट पॉइंट है, तो सेट के पॉइंट तो नेबरहुड में होंगे ही, है ना, क्योंकि ये बना हमारा रियल लाइन और सेट एस ले लिया, मतलब 1 2 3। तो अब इसमें क्या बोलता है हमारे पास, जैसे यहाँ अल्फ़ा की जगह हम ले लिए वही पॉइंट, जैसे 1 ले लिया, है ना, और एस में 1 2 3 है। अल्फ़ा की जगह हमने लिया है 1 और एस में 1 2 3 है। तो अल्फ़ा की जगह 1 लिए तो 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस में क्या है 1 2 3, ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो 1 माइनस डेल्टा मतलब ये 1 से डेल्टा कम किए, 1 प्लस डेल्टा मतलब ये, तो 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, और इसके साथ साथ पॉइंट 1 2 3 तीनों में इंटरसेक्शन क्या है 1, है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब 1 क्या हो गया, एट द रेंट पॉइंट हो गया सेट एस के लिए। सेम वैसी 2 और 3 भी एट द रेंट पॉइंट होगा। तो सेट कोई लिया है तो सेट के सारे एलिमेंट जो है वो एट द रेंट पॉइंट कहलाएंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट तो आ रहा है। जैसे सपोज 2 लिए तो 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, और 1 2 3 में इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 आएगा, वैसे 3 आएगा। इसलिए जैसे सेट के सारे एलिमेंट उसके क्या होते हैं, एट द रेंट पॉइंट होते हैं। सेट के सारे पॉइंट्स एट द रेंट पॉइंट होते हैं। अब देखिए कुछ नोट्स हैं। For finite set, only member of the set can be ADP of the set S. कोई फाइनाइट सेट ले रहे हैं तो जितने मेंबर होंगे, मतलब कोई फाइनाइट सेट के जितने मेंबर्स हैं सबके सब एट द रेंट पॉइंट होंगे दिए गए सेट के। जस्ट अभी हमने ये वाला एग्जांपल किया, एस में लिया हमने 1 2 3, है ना, तो जैसे 1 लिया 2 लिया 3 लिया, तो 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, और एस इंटरसेक्शन में 1 2 3, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, और मतलब 1 2 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 1, जो नॉट इक्वल्स टू 5 है। तो मतलब 1 क्या हो गया ADP। वैसे 2 और 3 भी क्या हो जाएंगे ADP। लेकिन अगर 0 ले रहे हैं सपोज, तो 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा कर भी दिए तो 1 2 3 के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, क्योंकि ये और 1 2 3 इधर है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो रहा है 5। इसलिए 0 क्या हो गया, नॉट ADP ऑफ एस, 0 ADP नहीं कहलाएगा, एट द रेंट पॉइंट नहीं है। सेट के सारे एलिमेंट एट द रेंट पॉइंट होते हैं, उसके अलावा कोई पॉइंट है तो उसको चेक करना पड़ेगा। चलिए इसका नेक्स्ट सेकेंड नोट देखते हैं। फॉर इनफाइनाइट सेट नॉन मेंबर में नॉट नेसेसरी ऑल्सो, फॉर इनफाइनाइट सेट, अब यहाँ इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है, नॉन मेंबर में ऑल्सो बी ADP ऑफ द सेट। यहाँ पे क्या बताया गया था, कोई फाइनाइट सेट है तो सेट के सारे मेंबर्स क्या होते हैं एट द रेंट पॉइंट, और यहाँ क्या बताया जा रहा है, फॉर इनफाइनाइट सेट नॉन मेंबर में नॉट ऑल्सो बी एट द रेंट पॉइंट। मतलब फाइनाइट सेट में हमने कहा कि सेट के सारे मेंबर ADP होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सेट में ज़रूरी नहीं है, सेट के सारे मेंबर ADP हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना, मे ऑल्सो बी ADP ऑफ द सेट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एस में हमने ले लिया n, ये क्या है इनफाइनाइट सेट है, तो नेचुरल नंबर में हमने क्या लिया है 1 2 3 4 5 ये सब। अब इसमें 1 और 2 के बीच में हम एक नेबरहुड बनाते हैं, है ना, ये तो ये पॉइंट हम जो ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, उसका नेबरहुड बना रहे हैं, और उसका एस के साथ इंटरसेक्शन, मतलब नेचुरल नंबर n के साथ इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या, इतने का, और ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, कुछ नहीं आ रहा है। इसीलिए नॉन मेंबर आर नॉट ADP बट थ्रू ऑल एन इनफाइनाइट सेट। एन जो है इनफाइनाइट सेट था, लेकिन उसके सारे मेंबर का कोई दूसरे पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, इसीलिए जो है इनफाइनाइट सेट का कोई भी इनफाइनाइट सेट में भी यहाँ पे ADP नहीं मिला, तो नॉन मेंबर आर नॉट ADP ऑल थ्रू एन इनफाइनाइट सेट। मतलब किसी सेट का जो मेंबर नहीं है वो भी क्या हो सकता है ADP हो सकता है, कब, इनफाइनाइट सेट के केस में। लेकिन फाइनाइट सेट में हमने पढ़ा है कि फाइनाइट सेट में एलिमेंट के सारे सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं ADP होते हैं, जैसे यहाँ पे S = 1 2 3 था। अब
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं s इक्वल्स टू 0। ये भी इनफाइनाइट सेट है, लेकिन हमने क्या कहा है, नॉन मेंबर में ऑल्सो बी एडीपी, जो मेंबर नहीं है हो भी सकता है एडीपी और नहीं भी हो सकता। तो ये एग्जांपल था उसका कि नॉन मेंबर है वो इसका एडीपी नहीं बना। अब यहाँ पे देखते हैं 0 और 1 है, तो 0 और 1 है मतलब जो कॉर्नर के पॉइंट है 0 और 1 ओपन इंटरवल है, मतलब वो इंक्लूड नहीं है ना। तो यहाँ पे अल्फा जैसे 0 ले लिए तो 0 ले लिए, तो यहाँ पे 0 लेंगे, 0 इंक्लूड नहीं है ना, 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा। तो ये क्या बन गया, एक हमारे पास 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा एक नेबरहुड बन गया किसका, 0 का। इसका s के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ना, s क्या है, ये 0 से 1 तक का है, तो इसका s के साथ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ तो रहा है कुछ पॉइंट्स, तो खाली आ रहा है क्या, 5 नहीं आ रहे, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे हैं, इसलिए 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन s नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट है ही, इसीलिए हमारा 0 भी क्या हो गया, एडीपी हो गया, और 1 के साथ भी किए तो भी नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है, एलिमेंट तो आ रहे हैं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन, तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 5 हुआ, ये भी नॉट इक्वल्स टू 5 हुआ, इसीलिए जो पॉइंट 0 और 1 है वो क्या हो गया, एडीपी। तो इससे क्लियर होता है कि इनफाइनाइट सेट के केस में जो सेट एस गिवन है वो इनफाइनाइट सेट है, तो सेट के सारे मेंबर एडीपी हो भी सकते हैं और सेट के सारे मेंबर एडीपी नहीं भी हो सकते, या नॉन मेंबर है नॉट एडीपी ऑल थ्रू एन, और यहाँ पे नॉन मेंबर जो है वो एडीपी बन गए, यहाँ पे नॉन मेंबर जो है वो एडीपी नहीं बने। तो अलग अलग केस में देखना पड़ेगा इनफाइनाइट के केस में, लेकिन फाइनाइट में हमेशा क्या होता है, सेट के एलिमेंट हमेशा एडीपी कहलाते हैं, एडीपी बनते हैं। देखिए थर्ड नोट क्या बोल रहा है, अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, अल्फा अगर एस में बिलोंग नहीं कर रहा है बट अल्फा इज एन एडीपी, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ना, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बताया कि फाइनाइट सेट के केस में फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट उस सेट के एडीपी बनते हैं, लेकिन अगर अल्फा एस में बिलोंग नहीं कर रहा है और वो एडीपी है, मतलब ये क्लियर है कि एस क्या होगा, वो इनफाइनाइट सेट ही होगा, क्योंकि ये वाली छूट सिर्फ इनफाइनाइट सेट के लिए है। फाइनाइट सेट में सेट के सारे एलिमेंट क्या बनते हैं, एडीपी। Non-member can be ADP if and only if its neighborhood contain infinite element of the set। ये उसी चीज़ को बता रहे हैं कि जो सेट के मेंबर नहीं हैं वो if and only if its neighborhood contain infinite element, जो सेट के एलिमेंट नहीं है उसके नेबरहुड इनफाइनाइट एलिमेंट को कंटेन करते हैं किसी सेट के, है ना, क्योंकि यही चीज़ था, यहाँ पे एडीपी था तो इनफाइनाइट सेट था, और यहाँ पे एडीपी है तब उसके नेबरहुड जो है इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ द सेट को कंटेन करेंगे। तो ये हमारा हो गया एडीपी। तो एडीपी में ये क्लियर हुआ कि कोई सेट दिया है एस और उस एक पॉइंट है उसके नेबरहुड, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, अगर इक्वल टू 5 हो गया कुछ कॉमन नहीं है तो एडीपी नहीं कहलाएगा। और ये जाना हमने कि फाइनाइट सेट के एलिमेंट, फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट एडीपी होते हैं, लेकिन फाइनाइट सेट में ज़रूरी नहीं है, सेट के मेंबर एडीपी हो भी सकता है नहीं भी, और नॉन मेंबर भी एडीपी हो भी सकते हैं नहीं भी। नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, तो क्लोजर ऑफ अ सेट शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं क्लोजर क्लोजर, लेकिन होता क्या एक्चुअल में क्लोजर, क्लोजर को हम लोग ऐसे एस बार से डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट ऑफ द सेट। मतलब अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ा इधर वो अदर एंड पॉइंट का था, और अदर एंड पॉइंट का जो सेट बना दिए हैं कलेक्शन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजर। सेट इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ द सेट, इट इज डिनोटेड बाय एस बार। सेट ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट, set of all other end point of the set is called closure of a set and it is denoted by s bar। तो s subset equals to s bar, ये हो गया closure of a set। अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, जैसे s में हमने ले लिया n और z, तो नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर की दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, तो हम लोग n ले लिया और साथ साथ z को भी देख लेंगे। जैसे नेचुरल नंबर लिया तो ये रियल लाइन में हमने बनाया 1 2 3 4 5, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हमारे पास अदर एंड पॉइंट का कलेक्शन कहलाता है क्लोजर। अब अदर एंड पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पॉइंट है उसका नेबरहुड ले रहे हैं, जैसे अल्फा ले रहे हैं कोई पॉइंट या 1 ले रहे हैं, तो 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा इसके साथ इंटरसेक्शन एस का,
मतलब n का। तो 1 माइनस डेल्टा की और 1 प्लस डेल्टा की, इसका s के साथ कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? तो s हमारा नेचुरल नंबर है, तो इसके साथ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। फिर अगला लिए 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, तो इसका n के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 आएगा। वैसे ही 3 4 5 आते जाते जाएगा। इसीलिए s का अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। सेम वैसे ही अगर s इंटीजर नंबर ले रहे हैं तो उसका क्लोजर क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर, क्योंकि सेम वही वाला काम करेगा, बस -1 +1 भी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, s इक्वल्स टू q और q का कॉम्प्लीमेंट, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं? जैसे r कोई रियल लाइन है, तो रियल लाइन है उसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो गए, और 2 रियल नंबर है 2 और 3 अगर, तो इस 2 3 के अंदर बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे 2 और 3 के बीच में। तो अगर हम लोग सेट एस में ले रहे हैं क्यू ले रहे हैं, मतलब बीच के कुछ कुछ पॉइंट्स को ले रहे हैं, सिर्फ क्यू को ना, क्यू के कॉम्प्लीमेंट क्यू को ले रहे हैं, सिर्फ क्यू के कॉम्प्लीमेंट को नहीं। और हम क्या जानते हैं? हर दो रैशनल के बीच इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 और 3 के बीच में हमने सिर्फ रैशनल नंबर क्यू 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 ले लिया है ना, तो अगर हम उसका नेबरहुड बनाएंगे, तो नेबरहुड जब बनाएंगे तो जैसे 2 और 3 के बीच में हमने सिर्फ क्या ले लिया? चलो रैशनल नंबर ले लिया ना, रैशनल नंबर इंटरसेक्शन एस, तो एस मतलब क्यू, तो रैशनल नंबर और क्यू का इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्यू आ रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, मतलब ये तो एडीपी है। वैसी अगर हम लोग, हाँ, तो इसका आ रहा है क्यू, तो तो अब इसका क्लोजर लेना है, मतलब उसका पूरा कलेक्शन लेना है। तो 2 और 3 के बीच एक बना, 3 4 के बीच बनेगा, वैसे ही करते 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 पूरा रियल लाइन कवर हो जाएगा। इसलिए रैशनल और इरेशनल के बीच इंटरसेक्शन क्या होता है? आर, रियल लाइन। सेम वही इरेशनल नंबर में का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी कोई लेंगे तो हम लोग सिर्फ इरेशनल नंबर को ले रहे हैं, तो इरेशनल नंबर और सेट एस में क्या ले रहे हैं? इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर ले रहे हैं और उसका जो बना रहे हैं इंटरवल, उसमें रैशनल के साथ साथ इरेशनल नंबर भी आ गए, मतलब ये भी पूरा कवर करते करते रियल लाइन को कवर करेगा। तो रैशनल और इरेशनल नंबर के लिए उसका क्लोजर क्या होता है? पूरा रियल नंबर आर, रियल लाइन आर। अब देखते हैं इंटरवल के लिए, तो इंटरवल में क्या ले लिया हमने? एस इक्वल्स टू ए बी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब इंटरवल के सारे पॉइंट एडीपी होते हैं, जैसे हमने ए बी बनाया, ये बना ए और बी, तो ए और बी के लिए हम लोग एक नेबरहुड बनाएं, बी के लिए नेबरहुड बनाएं। तो ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ये हमेशा किसके अंदर होंगे? सॉरी, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, उसका हम लोग एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। वैसे बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा का एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। इसीलिए जो इंटरवल है स्मॉल ओपन सेमी क्लोज, सब के लिए क्लोजर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल ए बी। तो ये हमारा क्लोजर का डेफिनेशन हो गया। ये उसके 2-4 एग्जाम्पल और हैं। जैसे एस में हम लोग ले रहे हैं 1/n, तो n बिलोंग कर रहा है कहाँ? कैपिटल एन में, नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब 1/n है, मतलब कौन सा पॉइंट है? 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते 1/∞ टेंस टू, तो 1/∞ मतलब 0, मतलब यहाँ पे जो भी बात हो रही है 0 से 1 के बीच हो रही है, तो हमने लिया 0 और 1। अब देखिए यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी की टेंडेंसी है, लेकिन पहुँचेगा नहीं वो, इसीलिए यहाँ पे जो 0 आया है ये हमारा इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड होगा ना। एक्सक्लूड को मैंने इसे गोले से बनाया है, 0 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो अब हमारे डेफिनेशन में आ जाता है, फिर से क्या होता है एट द एंड पॉइंट कि 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस। तो 0 माइनस डेल्टा लिए, 0 प्लस डेल्टा लिए, अब इसका एस के साथ मतलब इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 1.2 1/2 1/3 1/4 ऐसे बहुत से 1/लाख 1/∞ 1/करोड़ जो भी चाहे आ सकता है। तो इस नेबरहुड में और एस में, ये सारे एस में, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा?
ज़ीरो के राइट साइड के सारे 1/2 1/3 वो सारे एलिमेंट, है ना। तो ज़ीरो हमारा कभी भी यहाँ पे खाली तो नहीं हुआ, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया। कोई एलिमेंट कॉमन तो मिल रहा है, बहुत सारे मिल रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो एस का क्लोज़र क्या हो जाएगा, एस यूनियन ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो को हम लोग को लेना पड़ेगा। अगर ज़ीरो नहीं लेंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट नहीं बन पाएगा, है ना। अब आगे वैसी नेक्स्ट डेफिनेशन, एस इक्वल्स टू 1 - 2/n। अब यहाँ पे भी सेम वही, n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0, मतलब कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पे हाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 लेते जाएंगे। तो सिर्फ जब इनफाइनाइट होगा तो 1/∞ मतलब क्या हो जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे आ रहा है 1। तो s के क्लोजर में क्या होगा, s तो होगा ही, s के एलिमेंट होंगे ही, प्लस उसके साथ साथ इसमें 1 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनफाइनाइट तक गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, 1/∞, मतलब ये इसकी वैल्यू 1 तक, इसलिए s में 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो s बार इक्वल्स टू, या s का क्लोजर इक्वल्स टू s यूनियन 1। s अगर रियल नंबर ले रहे हैं r -1/n, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो 1/2 1/3 1/4 ले रहे थे, पूरे रियल लाइन से हम लोग को सिर्फ ये जो पॉइंट है 1/2 1/3 ये सबको हटा रहे हैं। अब इसमें n टेंस टू, हाँ अब इसमें ज़ीरो भी लेके देखते हैं, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ज़ीरो लिए, उसका ओपन इंटरवल बनाए। अब देखो यहाँ 1/2 1/3, तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्या पॉइंट होंगे, डिस्क्रीट के फॉर्म में रैशनल नंबर होंगे, तो बीच बीच में पॉइंट होंगे जो डिस्क्रीट के फॉर्म में होंगे। अगर इस पॉइंट को हटा देंगे बट नेबरहुड के इनफाइनाइट पार्ट होंगे तो ADP R ही होगा, मतलब बाकी ये सब पॉइंट को हटा रहे हैं लेकिन उसका नेबरहुड तो बनेगा। तो नेबरहुड बन रहा है और रियल लाइन में बन रहा है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वैसे कहीं और भी बनाएंगे वहाँ भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा, एस में नेबरहुड के इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्शन होंगे, क्योंकि नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, क्योंकि आर है ना भाई, और आर कनेक्टेड होता है, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो एस बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर, एस बार का क्लोजर आर आ जाएगा। अब देखिए r - n r - z r - q r - q का कॉम्प्लीमेंट, ये सब में इसका s के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो n आएगा, इसका भी n के साथ इंटरसेक्शन किया z, इसका q और q कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब में से अब इसका क्लोजर लेंगे तो इसके पॉइंट अर्धन पॉइंट तो n ही होते हैं, लेकिन उसका क्लोजर लेना है, मतलब हम लोग को क्या होना चाहिए क्लोजर के लिए, सारे पहले 1 के ले लिए, 2 के ले लिए, 3 के ले लिए, वैसे ही करते करते पूरा r तक जाएगा। इसलिए n z q, q का कॉम्प्लीमेंट में s का क्लोजर क्या है, r होता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, s इक्वल्स टू 1/m + 1/n। mn नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो 1/m + 1 1/m + 1/2 ऐसे करते करते बना दिए, और s बार इक्वल्स टू 1/n लिए हैं, और जो यूनियन किए हैं 1/m + 1/n से, है ना। अब इसके साथ यहाँ पे इसमें यूनियन 0 भी करेंगे, n टेंस टू इनफाइनाइट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस s के लिए हमने s का क्लोज़र क्या बनाया, एक 1/m + 1 और एक 1/m ले लिया, और एक 1/n। हाँ, तो इसका क्लोज़र यही हुआ कि जो जो नहीं है उसको ऐड करते जा रहे हैं, मतलब 1/n ले लिए, 1/m + 1/n, और एक 0 को भी इंक्लूड कर लिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट। ये बहुत सुने हैं लिमिट पॉइंट, और बड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, लेकिन इतना है नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एस सबसेट है आर का, आर मतलब रियल लाइन, अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आर में, तब हम इस अल्फ़ा को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे, किसका, एस का। इस अल्फ़ा को लिमिट पॉइंट बोलेंगे इस एस का जो सबसेट था आर का। इफ़ फॉर इच डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा के इंटरसेक्शन एस करने से पॉइंट जो आर है उसमें से हम लोग एक पॉइंट जो ये अल्फ़ा था उसको हटा देंगे, तो भी वो नॉट इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। मतलब सिंपल शब्दों में बोला जाए तो नेबरहुड और एस के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट अल्फ़ा के अलावा कोई और पॉइंट भी आना चाहिए। अल्फ़ा को हटाने पे उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 5।
तो अल्फा अगर लिमिट पॉइंट है सेट एस का, इफ एवरी नेबरहुड अल्फा कंटेन इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ एस। ये उसी डेफिनेशन को शॉर्ट में बताया गया है कि अल्फा लिमिट पॉइंट है सेट एस का, तो एवरी नेबरहुड अल्फा, कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं अल्फा का, वो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट ऑफ एस रखेगा। जैसे रियल लाइन आर बना दिए और एक पॉइंट है अल्फा, तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा के और उसका एक सबसेट एस बना दिया, तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा किसके अंदर, रियल लाइन आर के अंदर। तो अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस में क्या आ रहा है, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होंगे, है ना। इसमें कॉमन पॉइंट होंगे तो या तो एक होगा या इनफाइनाइट होगा, 2 4 6 ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट सेट के केस में। अब देखिए आगे देखते हैं डिराइव्ड सेट। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। अर्धरेंट पॉइंट में क्या होता है, नेबरहुड और एस के इंटरसेक्शन में कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए, और इसमें बोल रहा है नेबरहुड और सेट एस के इंटरसेक्शन में एक पॉइंट को हटा के उसके अलावा कोई ना कोई पॉइंट और आना चाहिए, ये बोल रहा है लिमिट पॉइंट। डिराइव्ड सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट एस इज नोन एज डिराइव्ड सेट, इट इज डिनोटेड बाय एस डैश या डी ऑफ एस। मतलब क्या बोल रहा है सीधा, सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस, सेट एस के सारे लिमिट पॉइंट क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड सेट। मतलब लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कहलाएगा डिराइव्ड सेट। जैसे अर्धरेंट पॉइंट का कलेक्शन क्लोजर कहलाता है, वैसे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन कहलाएगा डिराइव्ड सेट। अ फाइनाइट सेट डज नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, कोई फाइनाइट सेट है वो लिमिट पॉइंट नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होना चाहिए। तो पहले से बोल रहा है कि इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट आना चाहिए, और जो सेट एस अगर काउंटेबल या फाइनाइट है, तो जब फाइनाइट सेट है तो उसमें इनफाइनाइट सेट कॉमन हो ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी फाइनाइट सेट ले रहे हैं उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और इनफाइनाइट सेट में और मे नॉट हैव अ लिमिट पॉइंट, और इनफाइनाइट सेट में हो भी सकता है लिमिट पॉइंट और नहीं भी हो सकता। तो एस इक्वल्स टू 1 2 3 ले रहे हैं, तो फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट नहीं निकाल सकते, इसलिए फाइनाइट सेट कभी भी दिया है मतलब सीधा हम उसको बोलेंगे कि इसका हम लोग लिमिट पॉइंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्शन में कॉमन हो ही नहीं सकते। सेट में फाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता, तो फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन नहीं होगा। तो कुछ इनफाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं और कुछ के नहीं। अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब ये एक नोट और है, फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते तथा इनफाइनाइट सेट के कुछ सेट में लिमिट पॉइंट हो सकते हैं और कुछ में नहीं। तो ये देखते हैं कैसे। जैसे एस हम लोग क्या ले लिए, आर, और एस डैश मतलब डिराइव्ड सेट भी क्या हो जाएगा इसका, आर। तो उसका कारण क्या हुआ, जैसे एस में रियल नंबर है, हम लोग कहीं पे भी एस ले रहे हैं, कहीं भी कोई पॉइंट ले रहे हैं, उसका नेबरहुड ले रहे हैं, तो इसी में से पॉइंट लेंगे और इसी में से ही आएगा। तो किसी पॉइंट का नेबरहुड और रियल लाइन में सारे पॉइंट के लिमिट पॉइंट होंगे, है ना। रियल लाइन में सारे पॉइंट के लिमिट पॉइंट होंगे। तो एस डैश मतलब एस अगर आर है, सारा पॉइंट दिया है रियल नंबर का, तो उसका डिराइव्ड सेट भी क्या होगा, आर। अब दूसरा एग्जांपल, एस में अगर हम लोग क्यू और क्यू डैश ले रहे हैं और एस डैश क्या ले रहे हैं, आर, तो क्यू और क्यू डैश ले रहे हैं मतलब हमारा जो बना है इंटरवल उसमें क्यू क्यू डैश क्यू क्यू डैश क्यू क्यू डैश ऐसे पॉइंट बिखरे पड़े हैं। किसी पॉइंट का नेबरहुड बनाएंगे रियल लाइन में, तो वह लिमिट पॉइंट तो क्या होगा, वो रियल लाइन का कोई टुकड़ा ही होगा, हिस्सा हो जाएगा। तो नेबरहुड बनाएंगे किसी का भी, तो उसमें इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल दोनों मिलेंगे, कॉमन होगा। तो इसका मतलब साफ है कि इनफाइनाइट पॉइंट तो कॉमन है। तो नेबरहुड में इनफाइनाइट क्यू तथा क्यू डैश रियल लाइन में कॉमन मिलेंगे, तो वह लिमिट पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हमारा नॉट इक्वल्स टू 5 है अल्फ़ा को हटाने के बाद भी। नेक्स्ट में जैसे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 1 2 3 4 बना दिए। अब इसका 1 का नेबरहुड बनाए। अभी जो 1 का नेबरहुड बना 1 माइनस डेल्टा और 1 प्लस डेल्टा, उसका एस के साथ तो एन के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, तो ये तो एडीपी होगा। लेकिन हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट में क्या होता है, अर्धरेंट पॉइंट में एक पॉइंट होता है, लेकिन लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो एक पॉइंट को हटा दिया तब इसके इंटरसेक्शन में कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5। मतलब नेचुरल नंबर का हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होता, 5 होता है। वैसे ही सेम इंटीजर का भी लिमिट पॉइंट 5 होता है। अब इंटरवल ले रहे हैं जैसे, तो इंटरवल में हमने क्या लिया, ओपन क्लोज सेमी क्लोज सब ले लिया। तो अगर हम लोग ए ले रहे हैं तो उसका एक क्या बनाएंगे,
ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, मतलब सीधा से नेबरहुड बना रहे हैं। अब नेबरहुड बनाएंगे तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो नेबरहुड है उसका एस के साथ इंटरसेक्शन, नेबरहुड है उसका एस के साथ इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ नेबरहुड है उसका एस के साथ इंटरसेक्शन, तो एस हमारा क्या है ए बी, तो ये ए बी में पूरा आ जाएगा, तो उसका इंटरसेक्शन यहाँ के इनफाइनाइट पॉइंट तो मिलेंगे ही। वैसे ओपन ले या क्लोज भी ले तो उस कहीं के भी इंटरवल में इनफाइनाइट पॉइंट इंटरसेक्शन में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसका डिराइव्ड सेट एज डेट क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी, ये होगा इसका डिराइव्ड सेट या सेट ऑफ एक्यूमुलेशन पॉइंट, है ना। अभी ये वही जो वाला था उसको रिपीट कर दिए। अब देखिए एक चीज़ और है, लिमिट पॉइंट में क्या होता है, इनफाइनाइट कॉमन होता है, लेकिन अर्धर एंड पॉइंट में क्या होता है, कम से कम एक पॉइंट कॉमन होते हैं। तो जो अर्धर एंड पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट हो, क्योंकि अर्धर एंड पॉइंट में तो एक ही कॉमन आ रहा है, तो वो लिमिट पॉइंट हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन पॉइंट। तो कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, एस सबसेट है आर का और एक अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है आर में, तो अल्फ़ा इज सेट टू बी कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन अनकाउंटेबल एलिमेंट ऑफ एस। CDS मतलब कंडेंसेशन पॉइंट है जो अनकाउंटेबल रखता है। अर्धर एंड पॉइंट में इंटरसेक्शन में क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट, लिमिट पॉइंट में कम से कम इनफाइनाइट पॉइंट्स, और इसमें बोल रहा है कि कम से कम अनकाउंटेबल होने ही चाहिए। तो मतलब काउंटेबल पॉइंट का कंडेंसेशन सीधा ज़ीरो होता है, या काउंटेबल इनफाइनाइट लेंगे तो उसका भी कंडेंसेशन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल तो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए नेचुरल नंबर का कंडेंसेशन पॉइंट 5 होता है, रैशनल नंबर का कंडेंसेशन पॉइंट 5 होता है, क्योंकि दोनों में काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब क्यू का कॉम्प्लीमेंट का देखते हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट और आर। तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे ये रियल लाइन है आर है और इसमें कुछ टर्म ले लिए, ये है इरेशनल नंबर, इसका नेबरहुड बनाए, तो इसका नेबरहुड बनाए तो यहाँ पे अनकाउंटेबल रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हैं। फिर कोई और पॉइंट लिए वहाँ पे बनाए, यहाँ पे भी अनकाउंटेबल रैशनल इरेशनल आ रहे हैं, मतलब आ तो रहे हैं ना अनकाउंटेबल रैशनल और इरेशनल नंबर, इसीलिए इसका कंडेंसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, आर। ठीक, वैसे ए बी क्लोज इंटरवल ए बी ओपन इंटरवल ए बी बनाएंगे तो इसका भी कंडेंसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि इंटरसेक्शन में अनकाउंटेबल पॉइंट्स आएंगे, है ना। इसको जैसे एक डायग्राम से ऐसे याद कर सकते हैं। कंडेंसेशन पॉइंट में क्या होता है, अनकाउंटेबल इंटरसेक्शन में एस और नेबरहुड के इंटरसेक्शन में अनकाउंटेबल पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये कंडेंसेशन पॉइंट हो गया। उसका सुपर सेट क्या है, लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। और अर्धर एंड पॉइंट मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो अर्धर एंड पॉइंट का सबसेट हो जाएगा लिमिट पॉइंट, उसका सबसेट हो जाएगा कंडेंसेशन पॉइंट। अब देखिए उसको समराइज कर देते हैं। अर्धर एंड पॉइंट क्या हुआ, डेल्टा के अल्फ़ा के नेबरहुड और एस में इंटरसेक्शन अगर नॉट इक्वल्स टू 5 मिल रहा है तब वो अर्धर एंड पॉइंट होगा, मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होना ही चाहिए। और नेबरहुड और एस के इंटरसेक्शन में अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तब वो क्या है, लिमिट पॉइंट। नेबरहुड और एस के इंटरसेक्शन में अगर अनकाउंटेबल पॉइंट है तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट इज द सबसेट ऑफ एस डैश द सबसेट ऑफ एस बार, है ना। तो ये उसका जस्ट हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए में जैसे ले लिया 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, बी में ले लिए 2 3 इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, सी में 4 5 और डी में सिर्फ 6 7 है ना। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना है, मतलब सिर्फ 0.6 और 0.7 है। और एस में ले लिए ए बी सी और डी का यूनियन। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं, 0 1 इंटरसेक्शन क्यू ये बनाए। अब 0 1 का क्यू के साथ इंटरसेक्शन, तो क्यू तो ऑलरेडी क्या है हमारा, काउंटेबल है, और 0 और 1 क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, काउंटेबल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल। 2 3 इंटरसेक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट, अब हमारे क्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल के साथ इंटरसेक्शन अनकाउंटेबल। 4 5 तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल है ही। फिर जब 6 और 7 ले रहे हैं तो सिर्फ 6 और 7 ले रहे हैं, तो 6 और 7 बस ले रहे हैं, तो ऑलरेडी ये तो क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट है तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन नहीं होंगे, ना अनकाउंटेबल पॉइंट कॉमन होंगे, तो इसका कंडेंसेशन पॉइंट और लिमिट पॉइंट दोनों 0 होगा ही नहीं।
अब अगर यूनियन ले रहे हैं सबका ABCD का, तो इसका क्या होगा, एस बार मतलब हमारा क्लोजर ऑफ सेट। हाँ, तो क्लोजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट। तो देखिए 0 1 लेते हैं ना, अब 0 1 का ये एस है ना, इंटरसेक्शन करते हैं उस पॉइंट के साथ, 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इंटरवल बनाए तो इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन हो जाएगा, तो 0 1 तो आएगा ही। उसके साथ साथ हमारा 2 3 भी आ जाएगा, सेम वही 4 5 और एक सिंगल 6 और 7। अब एस डैश करेंगे तो एस डैश में क्या होता है, हमारे पास लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आना चाहिए। तो 0 1 में आएगा, 2 3 में भी आएगा, 4 5 में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 7 में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर नेबरहुड बनाएंगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, 6 और 7। और कंडेंसेशन पॉइंट, इसमें अनकाउंटेबल पॉइंट बोला है ना, तो अनकाउंटेबल पॉइंट मतलब ये देखिए 2 3 बनाया हमने और 4 5 का यूनियन, क्योंकि इसका नेबरहुड बनाएंगे तो अनकाउंटेबल पॉइंट आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ इरेशनल नंबर को ले रहे हैं, ए में क्या है 0 1 इंटरसेक्शन क्यू, सिर्फ रैशनल नंबर लिए, यहाँ पे इरेशनल नंबर लिए, तो कुछ ना कुछ तो छूट रहा है ना यहाँ पे। लेकिन जो इंटरवल लिया गया है ये 2 3 और 4 5, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट इंटरवल लिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, और ये भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल, ये भी है अनकाउंटेबल। तो कंडेंसेशन पॉइंट में अनकाउंटेबल पॉइंट इंटरसेक्शन में आने चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में अनकाउंटेबल पॉइंट है, इसलिए कंडेंसेशन पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 3 यूनियन 4 5। ये हमारा नेबरहुड या फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी का कुछ मेन डेफिनेशंस था। हम आगे और डेफिनेशंस लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।